Hello friends, welcome back to my channel Shalini Se. First of all, I wish you a very happy new year. और आज हम लोग अपनी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट स्टडी प्लान फॉर क्लास 10 एंड 12। आपकी डेट शीट आ चुकी है ऑलरेडी। आपके एग्जाम 27 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि मैं क्लास 10 की बात कर रही हूँ। तो इसके बाद मैं आपसे पूरा स्टडी प्लान और 27 फरवरी तक अपन लोगों को कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है ये सब डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए मैं आपको डिटेल में सब कुछ बता दूंगी। और ये वीडियो बिल्कुल भी डिप्रेस्ड करने वाली नहीं है, लेकिन काफी बच्चे इसे देखकर डिप्रेस जरूर हो जाएंगे, क्योंकि मैं उनके सामने थोड़ी सी सच्चाई रखने वाली हूँ। तो चलिए आप देखिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं यहाँ पे स्टडी प्लान बताने वाली हूँ। और आपके एग्जाम्स जो क्लास 10 हैं उनके एग्जाम शुरू हो रहे हैं 27 फरवरी और आज डेट है 1 जनवरी में टोटल होते हैं 31 डेज, फरवरी में होते हैं 28 डेज। लेकिन हमें क्या करना है, क्योंकि हमारा फर्स्ट एग्जाम तो 27 को ही है, तो हमारे पास पूरे होंगे डेज 30 जनवरी, क्योंकि आज का दिन तो ऑलरेडी पूरा निकल चुका है सबको विशेष करते हुए और थोड़ी सी खुशियां मनाते हुए। तो हमारे पास जनवरी में बचेंगे सिर्फ 30 डेज। अच्छे से लिख दीजिए। और अगर मैं फरवरी की ले लेती हूँ तो आप लोग फर्स्ट एग्जाम जो आपका पड़ेगा उसकी आप लोग तैयारी शायद 3 या 4 डेज पहले से तो करेंगे। चलिए मैं वो भी दिन नहीं निकालती हूँ, तो डायरेक्ट ये भी डेज ले लेती हूँ। तो 26 आपके पास ये डेज बचेंगे। तो टोटल आपके पास कुछ 56 डेज हैं। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि अभी तो 56 डेज हैं, सब्जेक्ट हमारे 5-6 हैं, तो हम अगर एक सब्जेक्ट को 10 डेज में करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप खुद सोचो आपके पास टोटल 56 डेज हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपके प्री बोर्ड्स की, तो मैंने सुना है कि ऐसा कि सीबीएसई में 2 प्री बोर्ड्स होते हैं, और शायद बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनके फर्स्ट प्री बोर्ड चल ही रहे होंगे या फर्स्ट प्री बोर्ड आने वाला होगा, क्योंकि मैं जिनको पढ़ाती हूँ उसका फर्स्ट प्री बोर्ड चल रहा है, कंटिन्यूएशन में है। और उस प्री बोर्ड में मतलब जो आपके प्री बोर्ड्स के एग्जाम होंगे उसमें आपको एक दिन का गैप भी देंगे वो। तो अगर मैं लेकर चलती हूँ 5 या 6 एग्जाम्स होते हैं, क्योंकि जो लोग कंप्यूटर नहीं लेते हैं उनके 5 एग्जाम्स होते हैं, जो कंप्यूटर भी लेते हैं उनके 6 एग्जाम्स होते हैं। तो टोटल अगर मैं लेकर चलती हूँ 5 एग्जाम्स और एक दिन का स्कूल आपको गैप देगा प्री बोर्ड्स में, तो आपके यहाँ पे हो जाएंगे 10 डेज। 10 डेज आपके सिर्फ एक प्री बोर्ड में बेस्ड हो गए। और ऐसा मैं मान लेती हूँ, चलो एक प्री बोर्ड आपका ऑलरेडी हो गया है, तो मैं यहाँ पे दोनों प्री बोर्ड को मिला के, जो आपके 2 प्री बोर्ड्स होंगे, मैं दोनों प्री बोर्ड को मिला के आपके 15 डेज लिख लेती हूँ, या आपके 15 डेज प्री बोर्ड्स में बेस्ड हो जाएंगे। यहाँ से 15 माइनस करते हैं हम लोग, 6, 5, 1 बचेगा। मतलब अभी भी हमारे पास 41 डेज हैं। इसके बाद मैं बात करती हूँ आपके प्रैक्टिकल की। तो प्रैक्टिकल फाइल आप लोग जल्दी जल्दी से लिखोगे, फिर उसको बनाओगे, फिर प्रैक्टिकल के लिए सबमिट करोगे। तो उसमें मैं मान लेती हूँ आपका साइंस का अकेले प्रैक्टिकल होता है, जितना मुझे पता है, तो उसके अकॉर्डिंग मान लेते हैं 2 डेज आपके उसमें वेस्ट हो जाएंगे। तो आपके पास बचेंगे 39 डेज। टोटल होंगे 39 डेज, ठीक है। अब आपके पास 39 डेज हैं और साथ में सब्जेक्ट है 5, तो आप खुद सोचो कि 39 डेज में आप 5 सब्जेक्ट कैसे कंप्लीट करोगे। और साथ में अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि बहुत आसानी से हो जाएगा, यूट्यूब की सारी वीडियो देख लेंगे, एक दिन में 4-4 चैप्टर कर लेंगे, तो अगर आप कर भी लोगे ना, इसके बाद एक भी क्वेश्चंस नहीं बना पाओगे। तो मैं ये बोलने वाली हूँ कि इन 39 डेज में आप अपना सिलेबस किस तरीके से डिवाइड करें कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो चलिए आप उस बारे में बात करते हैं। तो आपके पास टोटल डेज हैं, मैं यहाँ पे एक बार अच्छे से लिख देती हूँ। टोटल डेज आपके पास 39 है। सब्जेक्ट लेकर चल रही हूँ 5, सब्जेक्ट का नेम भी यहाँ लिख देती हूँ मैथ्स,
सोशल साइंस, साइंस और हिंदी, इंग्लिश। अब मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि हिंदी तो ऑलरेडी सारे बच्चों की तैयारी ही होगी, क्योंकि इसमें स्टोरी होती है। अगर अभी भी तैयार नहीं है तो आप लोग एक दिन में एक बुक कंप्लीट कर सकते हो हिंदी की। बुक खोलो, उसमें बढ़िया स्टोरीज हैं, चैप्टर 1 से शुरू करो, लास्ट तक पढ़ते जाओगे। एक दिन में बल्कि दोनों बुक कर लोगे अगर आप लोग अच्छे से पढ़ोगे। आपकी 2 बुक्स हैं, 1 बुक एंड 2 बुक। आप लोग आराम से अगर खुद अपने आप से पढ़ोगे ना तो भी एक दिन में दोनों बुक कंप्लीट करके रख सकते हो। लेकिन इसके बाद भी मैं आपसे कहूंगी कि आप लोग जल्दी जल्दी में सारा टाइम वेस्ट ना करो, आराम से 2 दिन में दोनों हिंदी निपटा डालो। और ये मत सोचो कि हिंदी बहुत इजी सब्जेक्ट है, हम तो लास्ट में कर लेंगे। नहीं, आपको अभी सबसे पहले हिंदी से ही शुरुआत करो। अगर आपको हिंदी टफ लगती है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको हिंदी बहुत ज्यादा टफ लगती है, तो आपने 2 दिन वेस्ट करो और हिंदी को कंप्लीट कर लो। तो आपकी एक ये टेंशन हट जाएगी कि जो आपका एक ये सब्जेक्ट है ना 5 सब्जेक्ट के बीच में, जो कि सबसे इजी होता है, क्योंकि कहानी पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है, तो ये यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं आपने 2 दिन में क्या पढ़ डाला, हिंदी पढ़ डाली, तो आपके पास बचेंगे 37 डेज। इसके बाद मैं आपसे बात करने वाली हूँ इंग्लिश लिटरेचर की। इंग्लिश लिटरेचर में अगर आप लोग बुक खोलोगे तो उसकी जो स्टोरीज हैं वो हाँ काफी 3, 4, 5, 6 पेजेस तक में सारी स्टोरीज वाइंड अप हो जाएंगी। एक स्टोरी 4-5 पेज की पढ़ती है, लेकिन जब आप उसको पढ़ते हो ना, इसके बाद बहुत सी चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। थॉरोली ऐसे रीड करते जाओगे तो नहीं इतने अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर आप लोग इंग्लिश में बहुत अच्छे हो तो सिंपली पढ़ते जाओ, शायद हो जाए। लेकिन मैं ऐसा रिकमेंड करूंगी कि आप लोग इंग्लिश में क्या करो, लिटरेचर की बात कर रही हूँ क्योंकि उसमें एक्सट्रैक्ट आता है। तो आप लोग क्या करो, सबसे पहले एक चैप्टर खोलो, उसका नेम यूट्यूब पर डालो और उसकी पूरी समरी मत पढ़ लेना। उसमें मैंने देखी है कुछ वीडियोस आती हैं 10 या 5 मिनट की, जो हिंदी में पूरी कहानी बता देगी आपको इंग्लिश के साथ, इंग्लिश की स्टोरी। तो आप उसको देखो, भले आपके उसमें 10 मिनट वेस्ट हो जाएंगे, 2x की स्पीड पर देख लेना, तो आपकी एक वीडियो मतलब एक चैप्टर की स्टोरी जो भी है हिंदी में पता चल जाएगी। जो हमें हिंदी में पता चलती है तो हम बहुत अच्छे से उस चीज को लिखते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि आप लोग इंग्लिश का एक चैप्टर क्या करो, हिंदी में पढ़ लो और फिर उसको फिर जाओ बुक से देखो, क्योंकि एक्सट्रैक्ट आएगा। अगर एक्सट्रैक्ट नहीं पता चलेगा कि किस लाइन से, क्योंकि बुक का सोचो कि बिना रीडिंग करे हम चले जाएंगे, तो आप यही नहीं पहचान पाओगे कि ये जो एक्सट्रैक्ट है वो किस चैप्टर से है, किस ऑथर ने उसको लिखा है। तो उसकी समरी हिंदी में पढ़ डालो 5 मिनट में, फिर इसके बाद इंग्लिश आप लोग ट्राई कर लो। तो अगर जब आप इंग्लिश करोगे तो उसको ऐसे थॉरली मत कर डालना कि जल्दी जल्दी कर डालिए, बर्बाद कर दिया, फिर वो नहीं हुई कुछ भी, तो फिर टाइम वेस्ट होगा। आराम से क्या करो, एक दिन में टारगेट बना लो कि एक दिन में हम 3 या 5 स्टोरीज पढ़ डालेंगे। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज की अभी टेंशन ना लो। इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ डेली एक कॉम्प्रिहेंशन लगाओ, डेली एक ऐसे लिखो और एक लेटर, 3 चीजें आपको करना है। ऐसे आपका 120 वर्ड्स का आता है, मुश्किल में आपको 15 मिनट्स लगेंगे और आपका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। तो आप फिर दूसरा अटैक करो इंग्लिश की तरफ। ठीक है, अब इंग्लिश में आपको डेली क्या करना है, डेली एक ऐसे लिखना है, एक लेटर लिखना है और एक कॉम्प्रिहेंशन लगाना है। ग्रामर पार्ट पे अपन इतना ध्यान नहीं देंगे क्योंकि वो तो नॉर्मली कुछ तुक्का लगाने से 1-2 सही निकल जाते हैं। अगर आप उसमें ध्यान लगाओगे ना तो बाकी सारे बिगाड़ लोगे। इसके बाद मैं आपसे कहूंगी लिटरेचर को आप लोग टोटल 5 डेज दे दो, 5 डेज। ठीक है, तो ये दोनों आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब 5 डेज में आप लोग ये सोचोगे कि हमें पूरा दिन पढ़ना है। 5 डेज 2 इंग्लिश की बुक के लिए बहुत हैं। आप लोग 6 स्टोरी करो या जैसे, क्योंकि जल्दी तो करना ही पड़ेगा, टाइम कम है और फिर रिवाइज भी करना है, 10 ईयर भी तो लगाना है, तो जल्दी करना पड़ेगा। 5 दिन आप इंग्लिश को दो। अब ये मत सोचना कि मैंने 5 दिन लिख दिए तो हम आराम से कर लेंगे 5 दिन में। 5 दिन में आपको ये तो करना ही, और साथ में अपनी मैथ्स, जो कि इम्पोर्टेंट चैप्टर्स होते हैं मैथ्स के, उन्हें भी रोज लगाते जाना है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सोशल साइंस की। तो सोशल साइंस में अगर आप लोग सोच रहे हो कि हम सारी स्टोरी यूट्यूब से पढ़ लेंगे और एक बार में हमारा सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। क्योंकि अगर आप पढ़ भी लोगे ना तो इसके बाद भी आपको कुछ याद नहीं रहेगा, सब हौश-पौश हो जाएगा। तो उससे बेटर
मैं ऐसा कहना चाह रही हूँ क्योंकि मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया कि जब लास्ट डेज होते हैं तो आप लोग टेनियर पर जाओ और जो समरी वगैरह की एक बुक आती है उसको खरीद लो। वैसे अभी खरीदने का तो मुझे लगता है वेस्ट है, थोड़ा बहुत यूट्यूब से मदद लो। नहीं ले रहे हो तो आप लोग टेनियर लो, उसके क्वेश्चंस थोड़ा पढ़ो उसी के ही, क्योंकि जो लैंग्वेज है वो थोड़ी रीफ्रेम होकर क्वेश्चंस बनते। तो इसके लिए मैं आपसे कहूँगी टेनियर या कोई समरी वाली बुक से इसको पढ़ो। साइंस के लिए सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है आपको। एनसीईआरटी के जो लास्ट में क्वेश्चंस होते हैं उनको आप लोग थोड़ा, या तो अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो रट लो, वरना इजी होता है साइंस का लॉजिक, तो समझ के कर सकते हो। अभी इनफ टाइम है, जैसे कि अभी अपन ने देखा यहाँ 2 दिन अपन के कम हो चुके हैं, यहाँ 5 डेज में और कम कर देती हूँ इसमें, तो आपके पास टोटल 32 डेज बचेंगे। 32 डेज के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ध्यान देंगे थोड़ा साइंस की तरफ। साइंस में आप लोग 5 डेज और कर लो, पूरी एनसीईआरटी रट डालना, बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का मत छोड़ना, क्योंकि बहुत से बच्चे जो एक्स्ट्रा चीजें भी लगाएंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, एनसीईआरटी 5 डेज में कंप्लीट कर लेना है। टोटल बचेंगे आपके पास 27 डेज। क्यों? क्योंकि आपने साइंस की एनसीईआरटी में 5 डेज लगा दिए। इसके बाद मैं आपसे बात करूंगी मैथ्स के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स में आप क्या करो, ये सारे सब्जेक्ट जब तक लेकर चल रहे हो, साथ में मैथ्स तो लेके ही चलना है। मैथ्स एक भी दिन नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे 39 डेज थे, तो पूरे 39 डेज आपको 1 आवर से लेकर 3 आवर के बीच में जितना भी टाइम मिलता है मैथ्स डेली लगाना है। मैथ्स डेली, और मैथ्स में भी क्या लगाना है, ओनली इम्पोर्टेंट चैप्टर्स। सारे चैप्टर्स नहीं लगाना है, वो चैप्टर्स लगाना है जिसमें 3 और 5 मार्क के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो मैथ्स में आपको रोज 1 से लेकर 3 घंटे जितने आपको मिल पा रहे हैं उतने लगा डालो। ये 2 महीने अगर पढ़ लोगे तो आपकी लाइफ बदल जाएगी, क्योंकि अच्छे परसेंटेज आ जाएंगे। जहाँ पे भी ये लेकर जाओगे मार्क्स अच्छी लगेगी। तो आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स पढ़ना है मैथ्स में। अगर आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं पता तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना, तो मैं आपको सारे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट बना के दे दूंगी। फिर बचा हमारा सोशल साइंस। सोशल साइंस में आपको सिर्फ क्या करना है, टेनियर पढ़ लेना है, क्योंकि उसका सिलेबस बहुत ज्यादा वाइड है। 4 बुक्स होती है उसकी, इकोनॉमिक्स भी है, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, सिविक्स भी है, बहुत ज्यादा सिलेबस है। उसमें भी आप लोग टेनियर पढ़ लो, या तो अगर आप लोग को पहले से आती है तो सोशल साइंस में आपको दिक्कत ही नहीं होगी, लेकिन अगर आपने पहले से नहीं पढ़ी है तो सिर्फ टेनियर के लिए जाओ। जब इतना सब आप लोग कर लो, अप्रोक्स इसके कितने मैथ्स आपको डेली लगाना है। मैंने आपके लिए कितना बोला, साइंस के लिए मैंने 5 डेज और यहाँ पे किए थे, तो ये आपके हो गए थे 27 डेज। 27 डेज के बाद आपने जितना भी पढ़ा है उसमें आप क्या कर सकते हो, साथ में आपको एसएसटी तो पढ़नी है। एसएसटी सोशल स्टडीज या सोशल साइंस, उसको आप लोग पढ़ते जाओ डेली, क्योंकि टेनियर रटने में भी टाइम लगेगा, डेली रटना पड़ेगा। और साथ में इसके बाद बाकी सारी चीजें रिवाइज करते जाओ, बाकी सारी चीजें रिवाइज करते जाओ। जब आप सारी चीजें रिवाइज करोगे तो आपको काफी अच्छे से लगेगा कि हाँ मेरा सिलेबस हो गया है, तो आपकी टेंशन कम हो जाएगी। और जब टेंशन कम हो जाएगी तो पढ़ाई में ज्यादा मन लगेगा, क्योंकि अगर ज्यादा टेंशन में रहोगे तो पढ़ाई होगी नहीं, बल्कि ये और लगेगा कि इस साल हम ड्रॉप ले लें, कहीं फेल तो नहीं हो जाएंगे, फालतू के दिमाग में आएंगे आपकी चीजें। इसलिए आप लोग ध्यान से इसको देखो। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी नहीं अच्छी लगी हो तो आप लोग खुद अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ कि सारे सब्जेक्ट रख लो एक बार कि क्या हमें पढ़ना है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करो, क्योंकि सब्जेक्ट देखो 5 है। हो सकता है मेरी स्ट्रेटेजी आप लोगों को पसंद ना आई हो, क्योंकि कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम हिंदी बाद में ही करेंगे, पेपर के दिन कर लेंगे। और आप जानते हो सोशल स्टडीज में आपको 10 डेज का टाइम भी मिल रहा है, काफी अच्छा टाइम है, आप उसके बीच में भी कर सकते हो काफी। तो ये रहा वो मेरा टाइम टेबल जो मुझे एकदम सही लगा, जो मैं भी काफी बच्चों को बताती हूँ कि आप लोग सबसे पहले हिंदी से शुरुआत करो, क्योंकि हिंदी खत्म हो जाएगी तो टेंशन हट जाएगी। फिर इंग्लिश कर लो, क्यों? क्योंकि इंग्लिश में पास होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर सोशल स्टडीज में मार्क्स थोड़ा लाना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि अगर पूरी साल नहीं पढ़ा है तो लास्ट में कैसे 4 बुक कर लोगे। इसलिए मैं आपसे कहूंगी साइंस में एनसीईआरटी रट डालो, मार्क्स अच्छे आ जाएंगे उसमें। और मैथ्स में सिर्फ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के क्वेश्चंस देख लो, उनको लगा लो बस। तो अगर आप ऐसा फॉलो करोगे तो मुझे लगता है शायद आप लोग 85+ % गेन कर लोगे। अगर इस वीडियो में कुछ भी चीज अच्छी लगी हो या बुरी लगी हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो।
और सब कुछ अच्छा लग रहा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर